2023 तक अखिलेश यादव ने क्या किया कि मुख्तार अंसारी को और अतीक अहमद को जेल नहीं भेज पाए, इसका जवाब बीजेपी ने सब कुछ अच्छा किया है, आगे को और अच्छा होगा। क्या अच्छा किया है मतलब? हालांकि तो प्राइवेट में भी तो जॉब अच्छा मिल रहा है, लेकिन जिसको सरकारी करनी वो क्या करे? कोई लिखा होगा कि सरकारी। हालांकि दादाजी बताएं मोदी को हम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब विदेशों से ला करके मतलब यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है, जैसे कि मतलब। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में और आपको बता दें कि एक बार फिर 2019 की तरह मोदी लहर देखने को मिल सकती है। ऐसे में हम जानेंगे लोगों से कि उनका रुझान क्या है, वो क्या इस बार विपक्षी पार्टी अपना कब्जा करेगी या फिर कोई अन्य पार्टी या बीजेपी पार्टी कब्जा करेगी। तो आइए जानते हैं लोगों से उनका रुझान, और इस बारे में भी जानेंगे कि लोग किस पार्टी को इस बार भारी बहुमत से जिताना चाहते हैं, निर्दलीय कौन सी पार्टी जीत सकती है। तो लोगों से हम राय लेंगे। अपनी रिपोर्ट में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। तो हम अपनी रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं, जानेंगे भैया इस बार दिल्ली में कौन बैठेगा? दिल्ली में तो बीजेपी ही आनी चाहिए। क्यों? अब हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं तो बीजेपी का ही फेवर करें। नहीं तो क्यों सपोर्टर? अगर आप बीजेपी के सपोर्टर इसलिए है कि बीजेपी का काम अच्छा लगता है। और क्या काम अच्छा लगा है? अब हमारे सनातन संस्कृति को जो आगे लेके चले, अब विकास के मुद्दों को आगे लेके चले, तो इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि विकास किया है, इसका मतलब आपको लगता है गवर्नमेंट बीजेपी को? तो हुआ ही है, रोड बने हैं, जिन मंदिरों में 100 साल हो जाते थे चूना नहीं लगता था, आज हर एक मंदिर चमक रहे हैं। जहां हमारा आस्था है, हम आप जाते हैं, मत्था टेकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, रुपया पैसा तो हर आदमी कोई ना कोई रोजगार करके कमा लेगा, लेकिन जब अपना संस्कृति का पतन होता है तो आदमी के व्यक्तित्व का भी पतन हो जाता है। भैया ने कहा कि मंदिर और मतलब जो उनकी सनातन है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आगे जानेंगे। भैया आपका क्या कहना है, इस बार दिल्ली में कौन बैठेगा? वही मोदी बैठेगा। थोड़ा सा पास आ वो बैठे हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस बार दिल्ली में कौन बैठेगा। तो बाबा कौन बैठेगा दिल्ली में? दिल्ली में मोदी बैठेगा। और कौन बैठा? इनका भी कहना है कि दिल्ली में मोदी बैठेगा, लेकिन क्यों? और पार्टी क्यों नहीं? उससे अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं। क्या उनके कार्यकाल में क्या चीजें हैं जो आपको बहुत प्रभावी क्या चीज? यही चीज देख लीजिए कि आज हर चीज को आपको नियम है, पूरी दुनिया में उनका नाम है कि नहीं, अच्छा काम करो तभी तो होगा। नाम है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी, इस पर आपकी क्या राय? पहले तो आदमी को जो है 2 रुपये मजदूरी मिलती है, अब मिलती है चाहे कितनी मिलती, 500-700 रुपये। तो महंगाई भी है ना। महंगाई काहे के लिए है? जब आप मेहनत करेंगे तभी, अब हरामखोरों के लिए थोड़ा है। आपने सुना ही कि दादा ने क्या कहा कि काम चोरों के लिए महंगाई है, और उनके लिए मतलब, हालांकि उनका कहना है कि उनके लिए महंगाई नहीं है, क्योंकि काम करेंगे तो पैसा आएगा तो उनका आगे का चलेगा। इस रिपोर्ट में हम अपनी आगे बढ़ते हैं और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे। दादा इस बार दिल्ली में कौन बैठेगा? बताओ यार, दिल्ली में? हाँ बताओ क्या कौन बैठेगा? मोदी के अलावा और कौन बैठेगा? क्यों सब मोदी? क्यों? अब मोदी हैं तो मोदी हैं। क्यों मोदी हैं? अब उन्होंने ऐसा काम किया है। क्या काम किया है? कोई तो ऐसा काम किया होगा इससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए मोदी से, और पार्टी से नहीं हुए। कांग्रेस भी तो है, सपा भी है, बसपा भी है, कार्य सभी करते। कोई ऐसा प्रमुख कार्य बताइए। उन्होंने जो काम किया वो बहुत काम किया है। हालांकि इनका दादाजी का कहना है कि काम तो किया है, बहुत काम किया है। अपनी रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से जानेंगे कि क्या है उनकी राय लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर। तो अपनी रिपोर्ट में हम आगे बढ़े और हमने देखा कि यहाँ पे एक दादाजी बैठे हुए हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि दादाजी कौन बैठेगा इस बार दिल्ली में? मोदी बैठेंगे। क्यों मोदी क्यों बैठेंगे? देश का प्रगति कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी ने भी अभियान चलाया, इतना कुछ कर रहे हैं। और कांग्रेस अखिलेश कुछ नहीं, वो भी नहीं, यूपी में वो भी कभी नहीं आएंगे। नहीं तो मोदी की ही लहर क्यों? क्या कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको बहुत ज्यादा मोदी जी प्रभावित किए अपने कार्यों से? उनकी कार्य प्रणाली, कौन सी कार्य प्रणालियां हैं जो उनको आपको अच्छी लगी? मोदी जी ने हर क्षेत्र में विकास किया, विदेशों में नाम किया, देश का नाम ऊंचा किया, इसलिए आएंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि इनके कार्य प्रणाली में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी आ गई। तो महंगाई बढ़ गई तो तनख्वाह कितना बढ़ गया कर्मचारियों का?
लेबरों का 200 में काम करते थे, ये मेरा 700-800 में काम कर रहे हैं। महंगाई कहाँ बढ़ी? लेकिन सरकारी नौकरी भी तो नहीं मिल रही है युवाओं को। तो प्राइवेट में भी तो जॉब अच्छा मिल रहा है। लेकिन जिसको सरकारी करनी वो क्या करे? कोई लिखा हुआ कि सरकारी। हालांकि दादाजी बताएं कि इनका भी मानना वही है कि मोदी लहर। अब इतना तो तय होता है इतने लोगों के रुझानों से कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में मोदी लहर फिर देखने को आपको मिल सकती है। इस रिपोर्ट में हम आगे बढ़ेंगे और भी लोगों से जानेंगे कि क्या है उनकी राय, उनका रुझान क्या है। तो अपनी खबर में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं तो इनसे जाएंगे। क्या नाम है अंकल आपका? जितेंद्र। अच्छा, क्या करते हैं आप? बिजनेस। तो क्या लगता है दिल्ली में कौन बैठेगा, आपको क्या लगता है? अभी क्या बता सकते हैं, बीजेपी। हालांकि 2024 लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, सबने अपनी रणनीतियां बनाना तैयारी करना शुरू कर दिया है। सभी पार्टी अब धीरे धीरे प्रचार प्रसार के लिए उतर रही। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या 2019 की तरह फिर 2024 में भी मोदी लहर रहेगी या फिर विपक्षी पार्टी जीतने के भी चांसेस? पार्टी के भी चांसेस है, केजरीवाल जी के भी चांसेस है। दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत किया जी, दिल्ली के लोग चाहते भी हो। क्यों राहुल का नहीं है? राहुल नहीं, राहुल नहीं है। और अखिलेश दौड़ में नहीं है, तो किसी दौड़ में नहीं है। अच्छा, तो आपकी क्या राय, मतलब कौन आ सकता है? दिल्ली से केजरीवाल और अपने यहाँ से बीजेपी। इनका भी कहना है बीजेपी। हालांकि इनके जवाब से मुझे लग रहा था ये किसी विपक्षी पार्टी का भी नाम ले सकते हैं बीजेपी को छोड़कर, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिर बीजेपी का ही नाम लिया। पता नहीं ये लोगों का कोई खौफ है जैसे कि सब बीजेपी बोलना चाहते हैं। हालांकि सभी पार्टियों में काम करती हैं, लेकिन कमी, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सभी पार्टियों में देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी लहर के बारे में, मोदी लहर मतलब मुझे तो इतना क्लियर हो गया है अपने सर्वे के बाद कि 2024 में भी मोदी लहर ही आएगी। यानी कि इतना तो तय है कि इस बार 2024 के चुनाव में मोदी का जीतना संभव है 90%। अब 10% में विपक्षी पार्टी आ सकती है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सर्वे के मुताबिक 90% बीजेपी पार्टी का जीतना तय है। आगे बढ़े तो हमने जाना कि ये भैया जी कह रहे थे कि इस बार बीजेपी क्यों आएगी, महंगाई तो इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी तो इतनी है देश में। भैया क्यों आपको लगता है कि दिल्ली में इस बार मोदी बीजेपी सरकार नहीं? अभी दिल्ली की बात हो रही है, यहाँ की बोली गई, दिल्ली की भी बोली गई है। अच्छा, देखिए सरकार का मतलब कांग्रेस है। कांग्रेस ने हमें आज़ादी दिलाई और आगे भी जो है हम लोग कांग्रेस सरकार चाहते हैं, क्योंकि वो सही मानों में जो यहाँ की नागरिकों की समस्याएं हैं, गरीबों की समस्याएं हैं, वो डील करती है। और बीजेपी पार्टी पूरी तरह से धर्म और जाति की राजनीति इसमें रहती है। काम अच्छा कर रहे हैं, एक्टिव सरकार है, लेकिन जो गरीबों की जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान नहीं दे रहे वो, क्योंकि उनका लेवल अलग है ना। वो लोग पूंजीवादी लोग हैं और उन्हीं के प्रॉफिट के लिए सारे योजनाएं बना रहे हैं। जो गरीब आदमी है, यानी मतलब नीचे से ऊपर नहीं आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कोई खुश नहीं है। हम लोग खुश तब होंगे जब हमारी समस्याएं सुनी जाएंगी और कांग्रेस सरकार आएगी। प्रियंका जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद। एक ऐसा मुझे पॉइंट ऑफ व्यू मिला भैया जी का, जिन्होंने कहा कि दलित और गरीबों के लिए तो कोई समस्या उनकी सुनी ही नहीं जा रही, महंगाई की चरम सीमा पार किए हुए हैं। ऐसे में पहला ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू था, जिन्होंने मतलब विपक्ष को लेकर भी कुछ बात की, अपना रुझान दिया। तो इस रिपोर्ट में हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी जानेंगे। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में कौन बैठेगा इस बार? किसकी सरकार आएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? बीजेपी की आएगी। क्यों बीजेपी ही क्यों? बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी ने सब कुछ अच्छा किया है, आगे को और अच्छा होगा। क्या अच्छा किया है मतलब? हालांकि महंगाई इतना बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं, युवाओं का कहना है सरकारी नौकरियों की वैकेंसियां नहीं आ रही है। अच्छा। तो क्या अच्छा हुआ है? आपको क्या लगा? बीजेपी का प्रमुख कोई कार्य बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। हमको वही अच्छा लगता है। आपको मोदी ही अच्छा लगता है? चलिए, बहुत अच्छा। आंटी का मतलब कहना है कि बीजेपी पार्टी ही को ही वो वोट करेंगे और उन्हीं 2007 से लेके 2023 तक अखिलेश यादव ने क्या किया कि मुख्तार अंसारी को और अतीक अहमद को जेल नहीं भेज पाए। इसका जवाब आप दीजिए हमको। क्यों नहीं? कानून नहीं था कि जज नहीं थे कि वकील नहीं थे? कौन नहीं था भाई? वकील थे, कानून था। हालांकि कुछ कोर्ट की भी अपनी वो कुछ नहीं, कोर्ट की बात नहीं, वहाँ पैसा चलता था, वो पैसे पर ही
मुख्यमंत्री बने थे। आगे भी हमें कुछ लोग बताएं कि ये भी पूंजीवादी की देखिए, सरकार है। बाबा जी का और मोदी जी का कोई गलती नहीं देगा। जितने गरीब आदमी थे आज वो जी रहे मोदी और वो बाबा के जमाने में। आगे लोगों ने इस पर जवाब दिया कि वो जातिवाद और हिंदुत्ववाद को जातवाद हिंदुत्ववाद नहीं है। यहाँ जातवाद हिंदुत्ववाद नहीं है। राम को लाया तो मोदी योगी ने लाया और कोई नहीं लाएगा। बाबूजी आप लोग मीडिया वाले हो चाहे कोई वाले हो, भैया का कहना है कि मोदी राम को लाए हैं और वो मोदी को लाएंगे। इस खबर में हम अपनी आगे बढ़ते हैं और जानेंगे लोगों से उनका क्या है रुझान। तो क्या नाम है? विनय कुमार शुक्ला। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी पार्टी लोकसभा चुनाव में आएगी 2024 के? 2024 में तो आएगी बीजेपी ही। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। क्या काम किए? लोग तो कह रहे हैं कि वो हिंदुत्ववाद जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। दलितों के लिए गरीबों के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, युवाओं को बेरोजगार नहीं दिया, तो उस पर क्या राय? यही तो होना चाहिए क्योंकि उन्होंने मंदिर पे ज्यादा काम किया। जैसे आप युवा हैं, आपको क्या नौकरी के लिए? नौकरी नहीं चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री जी हो हमारे बहुत ही अच्छे हैं, जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब क्यों कोई ऐसा विशेष कार्य बताइए। लोगों ने अभी मुझे बताया कि वो राम को लाए, हम उनको लाए। वो लोग पागल हैं जो लोग बता रहे हैं। नहीं, आगे इन्होंने अभी बताया कि वो राम को लाए, हम इसलिए मोदी को लाना चाहते हैं। तो आप क्यों लाना चाहते हैं मोदी को? मोदी को हम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें मतलब विदेशों से ला करके मतलब यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। जैसे कि मतलब आर्मी को लेकर मतलब कुछ भी चीज़ें हुई। उन्होंने तो अग्निपथ लगाया तो उस पर बहुत हिंसा फैली कि अग्निपथ नहीं लगाना, अग्निपथ में ऐसे चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि मतलब कुछ दिन तक जॉब करें फिर इसके बाद अपना काम करें। लोग जा करके क्या कोई ज़रूरत है ना, सब लोग पाएँ इसमें कोई भी चीज़। भैया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सहमत हूँ खैर कि वो अग्निपथ लागू किए तो ठीक है कि कुछ टाइम तक लोग वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। उसके बाद हालांकि उनको इतनी मुद्रा मिलती है कि वो यहाँ आ करके कोई अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इस खबर में हम अपने आगे बढ़ेंगे और लोगों से जानेंगे उनका रुझान। आज के कार्यक्रम की हम यही समाप्ति करते हैं और हम इतना तो कह दें कि लोगों का जो मत रहा है वो मोदी और बीजेपी पार्टी को लेकर ज़्यादा रहा है। आज के कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं और कैमरामैन हमारे साथ सीलू गुप्ता, माही त्रिपाठी की रिपोर्ट।